नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अक्षत मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको दिन भर की 25 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम अमरिंदर सिंह ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री बनने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का दिल्ली दौरा कई मायनों में अहम है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर किसानों के कर्जे का मुद्दा उठाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के किसानों का कर्जा माफ करवाना चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा रखा। हालांकि मीडिया से मुखातिब होते हुए कैप्टन ने इसे शिष्टाचार मुलाकात करार दिया। पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली बार प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करने के लिए रवाना हुए। As far as the Prime Minister is concerned, it was a courtesy call, as it will be with the President this evening. But I did mention the question of debt waiver, and I left a letter with him. He is going to look into it. So that was all. It was very short courtesy call. इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात की। जेटली के घर हुई मुलाकात के दौरान दोनों गर्मजोशी के साथ मिले। इस मुलाकात के दौरान पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल भी मौजूद रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जेटली के सामने CCL यानी कैश क्रेडिट लिमिट जल्द जारी करने का अनुरोध किया, ताकि आने वाले दिनों में समय रहते किसानों की गेहूं की फसल की खरीद की जा सके। This cash credit limit we require for our crop procurement. We thought it would start by the 1st of April. I think it will start a bit earlier. It's warmed up. So we got full support from the finance minister, and I'm sure this will be released in the next couple of days. दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद अरुण जेटली को बड़े अंतर से हरा दिया था। उसके बाद से कई मौकों पर दोनों नेता एक दूसरे पर निशाना साधते रहे हैं। मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री ने भरोसा दिया है कि जल्द पंजाब के किसानों की सारी फसल जो है वो केंद्र सरकार उठा लेगी। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। एसवाईएल पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। हरियाणा का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 24 मार्च को इसी मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेगा। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि मामला कोर्ट में है। एसवाईएल को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच का विवाद एक बार फिर केंद्र सरकार के पाले में गूंजने लगा है। हरियाणा का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल एसवाईएल पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर चुका है। इस बार केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की तैयारी है, जिसे लेकर मीडिया ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से सवाल किया। इसे लेकर कैप्टन का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। उधर पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और अकाली दल प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल भी एसवाईएल पर आक्रामक हैं। उन्होंने साफ कहा है कि पंजाब का पानी किसी भी कीमत पर सूबे से बाहर नहीं जाएगा। जिम्मेवारी है उन्हें जिम्मेवारी मुख्यमंत्री है मिलनगे तो चंगी गल मिल एसवाईएल ना बंद देवांगे सरकार एक बूंद पानी बाहर नहीं जाने होने। तो उनकी मर्जी है कैप्टन साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट में है मैटर, तो होम मिनिस्टर साहब क्या करेंगे? हरियाणा के पक्ष में दिया है ना सर? No, we are still being heard. 28th is next day. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद अब हरियाणा से भी इस मामले को लेकर केंद्र से मिलने का प्रोग्राम बनाया गया है। 24 मार्च को हरियाणा से एक सर्वदलीय शिष्टमंडल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेगा और एसवाईएल निर्माण के लिए केंद्र से दाखिल देने की बात करेगा। कैमरामैन जसमीर के साथ उम्मीदवार जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के टीवी शो जारी रखने पर सियासत लगातार रफ्तार पकड़ रही है। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री का कहना है कि पंजाब सरकार जनता के दर तक जन सेवा पहुंचाने का काम करेगी।
पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने मंत्रालय के कायाकल्प की बात कही है। सिद्धू का कहना है कि विभाग सरकार के काम को जनता के दरवाजे तक ले जाएगा, जिससे लोग घर बैठे सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि अगर जनता के दर तक सेवाएं पहुंचाने में कामयाब रहे तो कांग्रेस की जीत सार्थक साबित होगी। इसके अलावा उन्होंने करप्शन से जुड़े मामलों की जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। मास्टर प्लान बने हुए ने, चढ़े हुए ने खसरा नंबर ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤਣਾ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। हर चीज की जांच होगी, कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहींगा, इंसाफ होगा, दुध का दुध होगा, पानी का पानी होगा। जिहड़ा पंजाब वाल होगा वो सिद्धू दी पग होगा, जिन्हें पंजाब नूं लुटिया पुट्ठा टंग दू। नवजोत सिंह सिद्धू मंगलवार को अपने मंत्रालय की बैठक में पत्नी को साथ ले गए थे, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई थी। इस पर सिद्धू ने विपक्ष पर पलटवार किया। मेरी घरवाली मेरे साथ चली गई, वो मेरी अर्धांगिनी है, मेरा बेटर हाफ है। तुम्हें क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? वो हमेशा साथ है, मेरे दिल में रहती है। जिस्म कभी जान से दूर नहीं होता और जिस्म कभी आत्मा के बिना खड़ा भी नहीं होता। सिद्धू के मुताबिक अगर सरकार लोगों के दरवाजे तक जन सेवा पहुंचाने में कामयाब रही तो जीत सार्थक हो जाएगी। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू आज हरमिंदर साहिब में नतमस्तक हुए हैं। सिद्धू ने अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने की बात कही। टीवी शो में काम करने की इच्छा जता चुके कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू विरोधियों पर जमकर बरसे। ये धर्म की विजय हुई है, क्योंकि ना कांग्रेस कभी 77 पे पहुंची थी और ना अकाली दल कभी 24 से 15 पे पहुंचा था। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए। मंत्री बनने के बाद ये पहला मौका था जब सिद्धू श्री दरबार साहिब में मत्था टेकने पहुंचे। यहां उन्होंने सूबे की अमन शांति और तरक्की के लिए अरदास की। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने कॉमेडी शो में काम जारी रखने के मुद्दे पर पूर्व बादल सरकार को निशाने पर लिया। पंजाब रोडवेज को मार के बसें नहीं चलाता, नवजोत सिंह सिद्धू धंधा नहीं करता जो पहली सरकार करती थी। एक परिवार के नाम पे पंजाब का खजाना नहीं करता। नवजोत सिंह सिद्धू 10 नौहां दी किरत करदा। मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, वो अपना फैसला कानून जो करेगा। सिद्धू ने बताया कि वो मंत्री के नाते अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे, लेकिन रात में कुछ घंटे अगर शूटिंग करते हैं तो उससे किसी को क्या दिक्कत है। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने इस मामले में सिद्धू का समर्थन किया है। महीने 4 दिन मेरा 75% टीवी खत्म हो गया, क्योंकि मैं एक मिनिस्टर हाँ, IPL मैं नहीं करूंगा। लेकिन जे मैं महीने 4 दिन शाम ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आती। बॉस कहेगा वो मैं मानूंगा, और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी या सरकार का जो आदेश होगा वो माने। एक हफ्ते में अगर वो चाहते हैं 2, 4, 5 घंटे तो वो तो उनको मिलने ही चाहिए। उसमें क्यों तकलीफ है किसी को। मैं समझता हूँ ये हल हो जाएगा जल्दी से जल्दी। अपनी बात को सही ठहराते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल को निशाने पर लिया। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया। अमरिंदर सरकार ने VIP की सुरक्षा में भी भारी कटौती करना शुरू कर दिया है। 12 पूर्व अकाली मंत्रियों की सुरक्षा में भारी कटौती की गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने VIP कल्चर पर कैंची चलाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने वादों को पूरा करने के लिए अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है।
पंजाब की सत्ता संभालने के बाद कैप्टन सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार के आगे बड़ी चुनौती थी। वीआईपी लोगों की सेवा में लगे पुलिस कर्मियों की वजह से थानों में पुलिस कर्मियों की संख्या कम होती जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए पुलिस कर्मियों के सही इस्तेमाल के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के अंदर फैल चुके वीआईपी कल्चर पर बड़ा हमला किया गया है। कैप्टन सरकार ने विधानसभा चुनावों में हार चुके शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी से संबंधित 12 पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा में भारी कटौती की है। अब पूर्व मंत्रियों को सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 गनमैन मिलेंगे, जबकि पहले इनकी संख्या 14 से 31 थी। नए आदेशों के बाद पूर्व मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरों से 14 में से 10 गनमैन वापस ले लिए गए हैं। अनिल जोशी से 16 में से 12, भगत चुनीलाल से 17 में से 15, दलजीत सिंह चीमा से 11 में से 9, गुलजार सिंह रानीके से 18 में से 16, जनमेजा सिंह सेखों से 18 में से 16, मदन मोहन मित्तल से 13 में से 11 गनमैन वापस लिए गए हैं। इसी तरह पूर्व मंत्री सोहन सिंह ठंडल से 9 में से 7, सुरजीत कुमार जानी से 17 में से 15, सुरजीत सिंह रखड़ा से 17 में से 15, तोता सिंह से 21 में से 19 और सिकंदर सिंह मलूका से 31 में से 25 गनमैन वापस ले लिए गए हैं। इसी तरह सिकंदर सिंह मलूका और जनमेजा सिंह सेखों से एक सरकारी गाड़ी भी वापस ली गई है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में वीआईपी कल्चर खत्म करने का वादा अपने चुनाव घोषणा पत्र में किया था और कैबिनेट की पहली बैठक में ही वीआईपी कल्चर खत्म करने का फैसला किया गया था, जिसको अब लागू भी किया जा रहा है। प्रदेश में डीजीपी ने वीआईपी लोगों की सुरक्षा का एक बार फिर से निरीक्षण करने के लिए डीजीपी कानून व्यवस्था हरदीप सिंह ढिल्लों की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है, जो 24 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पहले सूबे में लाल बत्ती के कल्चर को खत्म करने के लिए आदेश दिए। अब पूर्व काली मंत्रियों, लोकसभा और राज्यसभा मेंबरों की सिक्योरिटी में भी भारी कटौती करके पंजाब की सियासत को नई दिशा देने की कोशिश की है। जगतार सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। वीआईपी की सुरक्षा में कटौती किए जाने पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। पंजाब में भी वीआईपी कल्चर पर चलाई कैंची का जनता स्वागत कर रही है, जबकि विपक्ष को ये फैसला रास नहीं आ रहा। कैप्टन ने कमान संभालते ही वीवीआईपी कल्चर की कमर तोड़ना शुरू कर दिया है, जिसकी झलक सरकार के शुरुआती फैसलों में साफ देखने को मिल रही है। हालांकि इसे लेकर विपक्ष फिलहाल वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने इसे लेकर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, हालांकि इतना जरूर कह दिया कि जनता सब देख रही है। वहीं दूसरी तरफ सूबे के कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत ने सरकार के फैसलों को पूरी तरह जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हो रहा है। ਅਸੀਂ जो कर लें, लोगों को सारा पता लग जाएगा। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लाल बत्ती की रोक रही है, चलो लाल बत्ती का की फर्क लगे या ना लगे कि आम लोगों को तो कोई फायदा नहीं। देखो काम वो करने चाहिए जिसे आम लोगों को फायदा हो। ये अजे तक कोई उन्होंने डेफिनेट कोई काम नहीं किया, पर असी अजे बोलना नहीं। वी विल वेट एंड वॉच। कैप्टन सरकार ने पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा में कटौती की है। लाल बत्ती के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव के दौरान वीवीआईपी कल्चर पर लगाम लगाने का वादा किया था, जिस पर उन्होंने सत्ता संभालते ही काम शुरू कर दिया है, जो लोगों को पसंद आ रहा है। कपूरथला से संदीप ओबरॉय, मुक्तसर से जसविंदर बब्बर की रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह के मुताबिक फैसले नियम के मुताबिक ही लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। कैप्टन सरकार एक्शन में है तो वहीं सरकार से मिले निर्देशों के बाद अधिकारी भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। भटिंडा और मानसा में इसका साफ असर देखने को मिला। नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अगर अधिकारी सख्ती से आगे बढ़े तो फैसले का सिरे चढ़ना तय है। भटिंडा की इस मार्केट में अफरा तफरी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के उस फैसले के बाद दिखाई दी, जिसमें अधिकारियों को कहा गया कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे के एसपी और डीसी के साथ बैठक की और नशे को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।
सरकार के निर्देश के बाद बठिंडा में पुलिस और ड्रग्स इंस्पेक्टर पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दिए। मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाइयों की चेकिंग की गई और प्रतिबंधित ड्रग्स की गोलियां जब्त की गयी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇਸ ਬਿਲਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ एक्ट के अकॉर्डिंगली ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली कार्रवाई। पंजाब सरकार की नशे के खिलाफ मुहिम मानसा में भी दिखाई दी। जिले के डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई में एसएस मानसा ने सभी मेडिकल स्टोर और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की और हर गांव में एक कमेटी बनाकर नशे को खत्म करने के निर्देश दिए। ਅਸੀਂ ਪਲਾनिंग ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲੂਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਐਮਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਉਹ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ मानसा जिला जड़ा है वो नशा मुक्त। नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के साथ समाज को जागरूक करने पर जोर देने की जरूरत है। साथ ही आम लोगों को भी योगदान देना होगा। बठिंडा से गोविंद सैनी के साथ बलदेव शर्मा, जी मीडिया। पंजाब सरकार 23 मार्च को शहीदी दिवस के मौके पर शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में राज्य स्तरीय शहीदी दिवस मनाने जा रही है। सरकार ने समारोह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटखड़ कला में राज्य स्तरीय शहीद दिवस में कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह मौजूद रहेंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशा होगा। 23 मार्च यानी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिन। 23 मार्च के दिन ही 1931 में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले इन योद्धाओं को अंग्रेजी हुकूमत ने सूली पर चढ़ा दिया था और इस दिन पूरे देश में इन योद्धाओं का शहीदी दिवस मनाया जाता है। और पंजाब सरकार भी इस दिन तीनों शहीदों की याद में प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम करवाती है। इस बार भी शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटखड़ कला में प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम करवाया जा रहा है, जिसमें कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह सहित कई नेता शिरकत करेंगे। भगत सिंह के पैतृक गांव में उनके घर के अलावा उनकी याद में एक म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें उनके जीवन के साथ जुड़ी कई चीजें मौजूद हैं, जिसको लोग देश विदेश से देखने पहुंचते हैं। वहीं भगत सिंह के गांव पहुंचे युवा देश में फैले नशे और भ्रष्टाचार से परेशान हैं और आज की युवा पीढ़ी को शहीदों के बताए रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन आज़ादी तो उन्होंने दबाती आ, लेकिन आज़ादी हजे मिली नहीं। नशे बहुत बढ़ गए आ, करप्शन बहुत बढ़ गई आ ते सानू सारे यंग मुंडियां नू नशियां तो दूर रहना चाहिए आ ते एक पावर रखनी चाहिए अपने अंदर कि असी कुछ देश लिए कर सकी। देखो जी, इन्हों ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ देश ਨੂੰ आज़ाद करवाया। खटखड़ कला में शहीद भगत सिंह का पैतृक जद्दी घर और नवा शहर व फगवाड़ा राज्य मार्ग पर एक स्मारक बनी है, जिनमें उनके पिता और चाचा की समाधियाँ बनी हुई हैं। नवा शहर से जोवनप्रीत भंगल के साथ मनीष शर्मा, जी मीडिया। शहीदी दिवस को लेकर हुसैनीवाला में भी तैयारी पूरी हो चुकी है। फिरोजपुर के हुसैनीवाला में शहीदों की समाधि पर लगने वाले विशाल मेले की तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। देश की आजादी की खातिर शहीद हुए शहीदों को नमन करने लोग हुसैनीवाला पहुंचना शुरू हो गए हैं। यहाँ हर साल 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि पर विशाल सम्मेलन मेला लगता है। इस मेले में देश के कोने कोने से लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। कई सियासी हस्तियां भी मेले में शिरकत करती हैं। प्रशासन की तरफ से शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी से संबंधित नाटक और प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। तैयारियां पूरियां हो चुकी जी, हुण तां जिहड़ी एग्जीक्यूशन चल रही है बहुत वधिया। अज लड़कियां दा प्रोग्राम है, सारा दिन खेड मेले, कल नूं मर्दां दे होणगे मेज दे, उस तो बाद परसों जो 23 तरीक को समाज से प्रोग्राम होगा। उस तो बाद साढ़े
ਇੱਥੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਟਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ याद करांगे, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ देश वास्ते। इस मेले के जरिए लोग शहीदों की शहादत को सलाम करते हैं। साथ ही युवाओं और बच्चों को शहीदों के बलिदान के बारे में पता चलता है, जिससे उन्हें देश की तरक्की के लिए योगदान करने की प्रेरणा मिलती है। हम यूपी से आए हुए हैं, मोदी नगर से, और नमन करने के लिए आए हैं। इनका मेला है, मेले को मेरा बेटा कर रहा है, इस वजह से हम देखने के लिए आए हैं। ज़्यादा मेला मनाया जा रहा है जो शहीदी दिवस है। शहीद भगत सिंह हरां ने इन्होंने देश को याद करवाने में पूरा योगदान पाया। सानू बहुत खुशी है भी इन्होंने उदों कुर्बानियां कीतियां ते असीं इन्हां दी बदौलत अज आज़ाद हाँ। असीं भी इत्थे इन्हां दा मेला देखण आ रहे हैं। 23 मार्च नूं इन्हां दा बहुत धूम-धाम नाल मेला मनाया जा रहा है जी। देश भर से यहाँ पहुंचकर लोग शहीदी मेले के दौरान देश की खातिर बलिदान देने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं। गुरदर्शन सिंह संधू, जी मीडिया, फिरोजपुर। फाजिल्का पुलिस ने शहीदों के सम्मान में साइकिल रैली निकाली और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। फाजिल्का पुलिस शहीदों के सम्मान में साइकिल रैली के जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दे रही है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के शहीदी दिवस को समर्पित साइकिल रैली आयोजित की गई है। फाजिल्का में शहीदी स्थल आसफ वाला से जिला उपायुक्त और डीआईजी फिरोजपुर ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली में सूबे के युवा, आला पुलिस अधिकारी और आम लोग हिस्सा ले रहे हैं। युवा महारैली की अध्यक्षता फाजिल्का के एसएसपी कर रहे हैं। हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लिए एसएसपी 120 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, जबकि रैली में फाजिल्का से कांग्रेसी विधायक देवेंद्र घुबाया भी हिस्सा ले रहे हैं। साइकिल रैली का आयोजन पुलिस की तरफ से किया गया है, जिसका मकसद सूबे के युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देना है। फाजिल्का के जो बॉर्डर के विलेजेस हैं उनके नौजवानों को एक संदेश देने के लिए, देशभक्ति का संदेश देने के लिए हमने एक साइकिल रैली आयोजित की है। इसमें 22 और 23 आज और कल 2 दिन 120 किलोमीटर साइकिल रैली चलेगी। और कल सुबह हम हुसैनीवाला पहुंच के शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इनके समाधि पे नमन करके ये रैली खत्म हुई। सारी कुरीतियों के खिलाफ सारे यूथ ਨੂੰ जागरूक करना और यूथ ਨੂੰ पुलिस के नज़दीक लेके आना, प्रशासन के नज़दीक लेके आना, ताकि वो इस चीज़ को समझे कि समाज में सारे बंदे अपने अपने कर्तव्य निभाएं और जागरूक होने और पैट्रियोटिज्म की भावना उन्होंने अंदर असी और उजागर करिए। तो साइकिल यात्रा है, सारा वातावरण प्रदूषण वगैरह तो रहत होके ये सारा सिस्टम बनया। बहुत वधिया उपराला है अपने आईपीएस अफसर साहब का। ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਫ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਾਕਟਰ केतन बलीराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने शलाघा कदम किया। देश की खातिर बलिदान देने वाले शहीदों के लिए युवाओं को सही राह पर लेकर जाना ही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। सुनील नागपाल, जी मीडिया, फाजिल्का। पंजाब में निजी स्कूलों की मनमानी के चलते आजकल अभिभावक बेहद परेशान हैं और सरकार से लगातार इनकी मनमानी पर लगाम कसने की मांग कर रहे हैं। मोहाली में जी मीडिया संवाददाता रविंद्र सिंह ने लोगों से बातचीत की है। इन दिनों उन पेरेंट्स के लिए समस्या बनी हुई है जिनके बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूलों में लगातार जो फीसें बढ़ाई जाती है, जिसके कारण जो पेरेंट्स पर बोझ पड़ता है। और इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, जो सरकार को किस किस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं, ये जानने के लिए हम बठलाना गांव के जो लोगों के पास पहुंचे हैं। क्या लगता है इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का तो यही समाधान है जी, अपने सरकारी स्कूल हैं जो उनका मैार उच्चा चुक्या जाए, बाकी उन्होंने अध्यापक पूरे किए जान। बथेरे बेरोजगार फिरते हैं अपने पंजाब च, BEd MAd करे वे, उन्होंने सरकारी स्कूलों लाया जाए चंगे चंगे अध्यापकों। यही कुछ मतलब हल है इसका मसला का। सरकारी स्कूलों वाल सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किस तरह से प्राइवेट स्कूलों की जो द्वारा लूट की जाती है? प्राइवेट स्कूल तो बहुत ज़्यादा लूट कर रहे हैं जी। उसके बाद में ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ता है जी बच्चे को, जब कि फिर ट्यूशन का तो लोड ना पवे जी। जब प्राइवेट स्कूल में चंगे उसमें अपनी जन्म में बहुत अच्छे स्कूल को आ रहे हैं जी, ट्यूशन तो ना रखना पड़े। पहले तो जी आपका धन्यवाद है, आपने इतना गंभीर मुद्दा है जो वो उठाया, आपका धन्यवाद। आपके जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का बहुत आभारी हैं हम।
और दूसरा कंप्लेंट हमने कई बार किया और वो इस पे ध्यान नहीं देते। वो उनका मुद्दा, उनका तो बस मकसद यही है कि किसी न किसी तरीके से इनकी जेब से पैसा निकालना है हमने। जैसे हमारा बच्चा जैसे थोड़ा पढ़ाई में वीक है तो वो उस पर मेहनत नहीं, खुद नहीं मेहनत करेंगे, वो कहेंगे कि भी इसकी बाहर ट्यूशन रख लो, आप ध्यान दो कि भी आप अपने बच्चे की पढ़ाई का खुद ध्यान रखो। हम नहीं, वो इतनी फीस लेते हैं, वो पढ़ाई का आप नहीं, खुद जिम्मेवार नहीं है। तो स्टेशनर भी क्या स्कूलों से मिलती है या फिर इधर? कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें मार्केट से लेनी पड़ती है, वो सभी स्कूलों में ही मिलती है। वो कहेंगे हमारे काउंटर से ही लो, और वो मिलती भी वही है, आउट ऑफ पैटर्न मिलेगी, उनका पैटर्न कभी नहीं, कहीं नहीं मिलता। तो सरकार से यही चाहते हैं जी कि ये पंजाब सरकार है जो इसने 10-12 सालों से पिछली सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। पंजाब में बहुत स्कूल ऐसे हैं जहाँ बहुत असामियाँ खाली पड़ी। सरकार अच्छे पढ़ाई करके बच्चे भी घूम रहे हैं वेले, उसको नौकरी दे, भर्ती करे, स्कूलों में दावे लगाया जाए उनको। और फिर तो अगर सरकारी स्कूलों का मनियार बढ़िया होगा तो इसमें प्राइवेट में जाने की लोड़ नहीं पड़ेगी। तो ये है बठलाना गांव के लोग जो कि मानते हैं कि अगर सरकारी स्कूलों की शिक्षा का म्यार ऊंचा उठाया जाए तो प्राइवेट स्कूलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही बताया कि किस तरह से जो प्राइवेट स्कूलों द्वारा लूट खसूट की जा रही है। कैमरामैन प्रमोद के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया, बठलाना, मोहाली।